शब्द मारा मर गया, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सर गयो। शब्द शब्द सब ही कहें, शब्द न चीने को, शब्द अर्थ बोई करें, जो शब्द विवेकी हो। जब ज्ञानाकार को जान लिया, तो निराकार से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जब ज्ञानाकार को जान लिया, तब निराकार से क्या मतलब। जब जब पारक पद में स्थिर हुए, तो ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। जब पारक पद में स्थिर हुए, तब ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जान लिया, तब निराकार। और कितनी बढ़िया बात कही। जब सत्य का मार्ग ज्ञान मिला, जब सत्य का मार्ग ज्ञान मिला, झूठे मार्ग से क्या मतलब। झूठे मार्ग से क्या मतलब। जब पूर्ण त्याग हुआ मनो में जाने से क्या मतलब। जब पूर्ण त्याग हुआ मनो में जाने से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जान लिया, तो निराकार से क्या मतलब। जब सच्चा रास्ता मिल गया, तो झूठे मार्ग पर फिर क्यों चलेगा। और जब वास्तव में ही हमने समझ लिया कि ये सब सारी सामग्री प्रकृति की है, तो सच्चा त्याग हो गया, क्योंकि किसी चीज में हमारी अटकल नहीं रही। समझ लिया कि ये बाजा मेरा है, पर बाजा मैं नहीं हूं। ये मायक मेरा है, पर मायक मैं नहीं हूं। और सज्जनों, ये समझ पैदा हो गई, तो सदगुरु कहते हैं फिर बन की जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, जब घट में रंग ज्ञान का है, जब घट में रंग ज्ञान का है, जब कपड़ा रंगने से क्या मतलब। कपड़ा रंगने से क्या मतलब।
जब खोले नैन से दर्श हुए आंखें मीचन से क्या मतलब, जब खोले नैन से जब खोले नैन से दर्श हुए आंखें मीचन से क्या मतलब, जब खोले नैन से जब बोध हो गया उस चीज का ठीक तरीका से, जीवन में सहजता आ गई बढ़िया है। सतगुरु कबीर कहते हैं संतों सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत ने अंत चली। हे संतों सहज समाधि जब घट में प्रीतम पिया मिले, जब घट में प्रीतम पिया मिले, ऊपर नीचे से क्या मतलब, ऊपर नीचे से क्या मतलब, ऊपर नीचे जब सूरत विवेक से आन मिली, जब सूरत विवेक से आन मिली, ब्राह्मण चढ़ाने से क्या मतलब, जब सूरत विवेक से जब सूरत विवेक से आन मिली, ब्राह्मण चढ़ाने से क्या मतलब, जब ज्ञानाकार को जान लिया तो निराकार से क्या मतलब, जब पारक पद में स्थिर हुए तो ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। जब वास्तव में कहते हैं कि सूरत शब्द को है वो मेला, और नहीं रहो गुरु नहीं रहो चेला। जब ऐसा ज्ञान जब हो जाता है सज्जनों, तो फिर भैया आंख मीच करके वो कहते हैं लोग के ब्रह्मांड में चढ़ो वहां भगवान बैठो है, ये भी एक कल्पना है। अगर यहीं पर भगवान हो, लोग कहते हैं कि भैया ये सत्य लोक है, तो जिस सत्य लोक है जहां, और फिर तो जिस झूठो लोक है, और जब आगे में जंतु है तो न झूठो लोक बचे और न सत्य लोक बचे है। सबको सब बड़ा बड़ूम बर बड़ा दूर कहते मुड़ की हड्डी है तो जरेगो का नहीं सत्य लोक। तो वास्तव में ऐसा नहीं है कि सत्य लोक जहाँ होए का जहाँ होए। अरे सत्य लोक का अर्थ होता है जहाँ सत्यता के साथ में व्यवहार हो जाए, उस सत्यता का बोध हो जाए और सत्यता का जीवन हो जाए। बस समझो कि हम सत्य लोक में रह रहे हैं। अरे भैया हम सत्य लोक के वासी हैं, हम जहाँ झूठे लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब मान मणि को त्याग दिया, जब मान मणि को त्याग दिया, अभिमान टसक से क्या मतलब। कहा है भैया कि ये सारे मन के मानी चीज हैं। कहते हैं कि माया तजे से कहा भयो मान तजो नहीं जाए, और जय माने मुनवर ठगे मान सबन को। घर परिवार छोड़ दिया, बच्ची बच्चा छोड़ दिए, रुपया पैसा छोड़ दिए, लेकिन मान सम्मान को नहीं छोड़ा। अरे इसलिए तो अगर घर परिवार में रह करके ही अगर मान सम्मान का त्याग कर देता तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो जाता। और
जंगल में जाकर के पहुंच गए और मान सम्मान का त्याग नहीं हुआ तो समझ लो को कुछ नहीं त्यागा है। सदगुरु कहते हैं जब मान मणि को त्याग दिया, जब अभिमान टसक से क्या मतलब हो, अभिमान जब शील सागर में नहाई लिए, जब शील के सागर में डुबकी लगाई, जब शील सागर में नहाई लिए, त्रिकुटी प्रयाग से क्या मतलब, जब शील सागर में नहाई लिए, त्रिकुटी प्रयाग से क्या मतलब, जब ज्ञानाकार को जान लिया तो निराकार से क्या मतलब, जब पारक पद में स्थिर हुए तो ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब, जब हदानहद से परे राम, किसी हद को जाना तो तुमने जाना और बेहद को जाना तो तुमने जाना, कुछ नहीं सुना उसको तुमने जाना और सुना उसको भी तुमने जाना। और इसलिए ध्यान रखो, चाहे बाहर सुनो चाहे भीतर सुनो, ये कल्पना के बाजे हैं। यहाँ कवि ने कितनी बढ़िया बात कही है, जब हदानहद से परे राम, अनहद सुनने से क्या मतलब, अनहद सुनने से क्या मतलब, अब हाँ पूर्ण विवेक ही हृदय में हुआ, हाँ पूर्ण विवेक ही हृदय में हुआ तो 10वें द्वार से क्या मतलब, जब पूर्ण विवेक ही हृदय में हुआ तो 10वें द्वार से क्या मतलब, जब ज्ञानाकार को जान लिया तो निराकार से क्या मतलब, जब पूर्ण विवेक, जब पूर्ण बोध अपने स्वरूप का हो गया तो ऊपर की और नीचे की बातें समाप्त हो जाती हैं। हमारी कौन से द्वार पर वासना है और जो जैसी वासना हमारे अंदर में होगी, कहते हैं जहां आशा ता वासा और मन का यही तमाशा। अगर हमारे चित्त में गंदी वासना है तो हमको गंदी जगह मिलेगी, अगर हमारे चित्त में वासना तो है लेकिन थोड़ी अच्छी है तो अच्छी जगह मिलेगी। और हमारा चित्त बिल्कुल वासना से मुक्त हो गया तब हम कहते हैं कि वो सारे वासनाओं से और सारे द्वारों से मुक्त हो गया। बस यही है 10वें द्वार का भाव कि अब उसकी किसी भी द्वार में कोई आसक्ति नहीं है, न तो देखने की आसक्ति है, न सुनने की आसक्ति है, न भोजन की आसक्ति है, रसों की आसक्ति है, और न काम की आसक्ति है, न क्रोध की आसक्ति है। ये सारी आसक्ति और वासनाओं को अगर जिसने जीत लिया तो समझ लो कि वो उच्च कोटि की स्थिति में पहुंच गया। तो कहते हैं भैया वो तो महात्मा की मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसको महात्मा की मौत मिली है। वो बैठा ही बैठा चला गया है, उसने किसी से एक लोटा पानी की चर्चा भी नहीं करी। तो सज्जनों,
इन भावों को ठीक तरीका से समझ लेना चाहिए। और चेतना के लिए ऐसी बात नहीं है कि जी आंख द्वार होए। अरे चेतना तो जी हमारे शरीर में तो पसीना निकलतो है, वो तो बहुत सूक्ष्म है। तो भाई कौन सी त्याग बड़े द्वार की जरूरत है, वो तो चाहता है कहीं बाकी तो द्वारे खुले हैं। भाई कौन से तुम्हारे मुंह की जरूरत है कि वो मुंह में ही है क्या निकर है, क्या वो आंख में ही है क्या निकर है, क्या वो कान में ही है क्या निकर है। ये तो हमारी आपकी कल्पना है। उसको निकलने के लिए किसी भी द्वार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे उसके तो रास्ता खुले हुए हैं। पर ये हमारे मन की वासना की बात है कि हमारे मन का भाव कहाँ पर टिका हुआ है। तो हम अपनी भावनाओं को इतनी पवित्र बनाएं, इतनी निर्मल बनाएं अपने हृदय में ही, और अपनी आत्मा का बोध हो जाए, बस हमारा पूरा काम हो गया। कहीं ऊपर और नीचे भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जहाँ 10वें द्वार पर भगवान बैठा है, परमात्मा बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आगे कवि ने कितनी बढ़िया बात कही। जब ज्ञान नशा भरपूर हुआ, जब ज्ञान नशा भरपूर हुआ, तो चरस भंग से क्या मतलब, तो चरस भंग से क्या मतलब। जब सब में रमैया राम लखा, जब सब में रमैया राम लखा, तो द्वेष भाव से क्या मतलब। जब सब में रमैया, जब सब में रमैया राम लखा, तो द्वेष भाव से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जान लिया, तो निराकार से क्या मतलब। जब पारक पद में धीर हुए, तो ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। अरे जब ऐसा बोध हो गया कि सब घट मेरा साईं, तो कौन से द्वेष कर रहे, कौन से बैर कर रहे। इतनी बढ़िया बात कही है। अगर बैर करते तो फिर अपने से ही तो कर रहे हो। कबीर साहब जी ने कहा है, राम है सुमेरे रण भिरे फिरे और की गेल, मानस केरी खोलरी ओढ़े भरते बैल। राम का ही सुमरण करता है, वो आए पत्ते तो राम के मुंह में डंडा दे देते है। सिया राम में सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, भैया सबके लिए मैं प्रणाम करता हूं, पर सज्जनों वास्तव में हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम मरे हुओं को प्रणाम करते हैं और जिंदे मारते हैं। ये मामला गड़बड़े हुए, जो मरे गए उनके लिए तो हम प्रणाम करते हैं, और जो वर्तमान में जिंदे हैं उनका हम अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। इसलिए जब सब में रमैया राम लखा, तो द्वेष भाव से क्या मतलब। जब सब में रमैया राम लखा, तो द्वेष भाव से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जब सत्य फकीर बने मन से, जब सत्य फकीर बने मन से, तो पक्षपात से क्या मतलब। किसी मत की पक्ष, जाति समाज की पक्ष, अपने परिवार की समाज की पक्ष,
सज्जनों, वास्तव में जिनको ज्ञान हो जाता है उनका चित्त सारी पक्षपातों से ऊपर हो जाता है। कबीर साहब जी ने तो कहा है, पछा पछी के कारण सब जगह रहो बुलान, और निरपक्ष होके हर भजे सोई संत सुजान। तो किसी पक्ष में उलझना नहीं चाहिए। जब सत्य फकीर बने मन से, तो पक्षपात से क्या मतलब। जब बुने बीजवत हुए तो फिर रचना करने से क्या मतलब। जब बुने बीजवत, हमने बहस सुनी है। जैसे रामपाल जी ने सब मतों का खंडन किया है, और वास्तव में वो खंडन विवेकपूर्ण नहीं है। अपने मत के अनुसार वेदों में कबीर को सिद्ध कर दिया है कि वेद में कबीर का नाम आता है, कुरान में कबीर का नाम आता है, जबकि वेद और कुरान से कबीर को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कबीर साहब ने चर्चा जरूर करी है, वेद की भी चर्चा करी है, कुरान की भी चर्चा करी है। रामपाल जी पर ठेका है। वो कहते हैं कि जो सार शब्द धर्मदास जी को दिया था वो हमारे पास है। अब उनके पीछे एक ठेकेदार और पैदा है गए, एक नितिन दास है। अब पुण्य ठेका ले लो है, कहे रामपाल के तो ये सब मिथ्या है शब्द, ये तो धोखेबाज है, ये डकैत है, इसने दुनिया को लूट लिया। और वास्तव में ही अगर वो शब्द है धर्मदास जी वाला तो वो हमारे पास है। और ये रामपाल तो 12 पंथों में से है, और हम दावा करते हैं कि 12वें पंथ का हम नाश करेंगे और 13वें पंथ की स्थापना करेंगे। तो हमसे अगर वे बात करते होते तो हम कह देते कि बेटा तुम्हारा ज्यादा नहीं चलेगा, कोई 14वें पंथ की स्थापना करे वारो आ जाओ। क्योंकि जो दूसरे को मिटाने का प्रयास करता है तो ध्यान रखो फिर उसको भी मिटाने वाला भी तैयार हो जाता है। और जो वास्तव में निष्पक्ष संत हैं, जो महापुरुष हैं, वो दूसरों को मिटाने का प्रयास तो नहीं करते हैं, वो दूसरों की लकीरों को नहीं काटते हैं, वो अपनी लकीर बड़ी करते हुए चले जाते हैं। तो जब अपनी लकीर बड़ी हो जाती है तो फिर वे सारी की सारी लकीरें अपने आप छोटी हो जाती हैं, उनको काटने का भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमें सदैव निष्पक्ष दृष्टि से ये देखना चाहिए कि वास्तव में यथार्थ बात क्या है। जब ऐसा भाव होगा तो तुम्हारे हृदय में न तो किसी किताब का पक्ष होगा, न किसी जाति समाज का पक्ष होगा, न किसी गुरु का पक्ष होगा, और न किसी मत पंथ का पक्ष होगा। फिर तुम्हारे हृदय में निर्णय करने की क्षमता होगी, वह तुम्हारा विवेक होगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, जब बुने बीजवत हुए तो फिर रचना करने से क्या मतलब। जब ज्ञानाकार को जान लिया तो निराकार से क्या मतलब। जब पारक पद में स्थिर हुए तो ब्रह्म ज्ञान से। जब सत्य कबीर मिले या करे, जब सत्य कबीर मिले या करे। कबीर का मतलब एक बोध है अपने भीतर का। काया वीर कबीर है, सब वीरों में वीर। कामा ने काया और बामा ने बीज और रामा ने रमा हुआ। जो सबके इस काया में रमा हुआ है उसको कहते हैं कबीर। एक कहा है कि
रर्रा सब में रम रहे हो। बब्बा ब्रह्म शरीर, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और रर्रा सब में रम रहे हो ताको कहता कबीर। इसलिए सज्जनों, जो मैंने बताया था कि जो छठी रात की जो एक विशेष बात कह करके जो छठी भूमिका एक हमारी आत्मा की चेतना की, उसी को कबीर कहा है, उसी को कृष्ण कहा है, उसी को राम कहा है, उसी को हंस कहा है, उसी को ब्रह्म कहा है, उसी को परमात्मा कहा है, उसी को आत्मा कहा है। जितने जो शब्द हैं वो सब उसी के लिए हैं। और जब तुम्हें उसका अपना बोध हो गया, बस हो गया पूरा काम। जब सत्य कबीर मिले या करे, गुरुवा लोगों से क्या मतलब, गुरुवा लोगों से क्या मतलब। ज्ञान दास दासन के दास स्वामी बनने से क्या मतलब। दास दासन के दास स्वामी बनने से क्या मतलब। हाँ, ज्ञान दास दासन के दास, जब ज्ञानाकार को जान लिया तब निराकार से क्या मतलब। पारक पद में धीर हुए तो ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब। जब पारक पद में स्थिर हुए तो ब्रह्म ज्ञान से क्या मतलब।